राम राम भाई साहब। भाई साहब आज बात करते हैं गुरुकुल की। भाई साहब गुरुकुल का अर्थ है गुरु का कुल, यानी कि गुरु का परिवार, गुरु का घर। यानी कि जो हमारे शिष्य हुआ करते थे पहले, जो गुरुकुल में पढ़ते थे, और गुरु के घर में जाकर, आश्रम में जाकर, परिवार में जाकर ही शिक्षा ग्रहण करते थे, विद्या ग्रहण करते थे। इसमें भी दो चीज़ें हैं। पहला, गुरु के आश्रम में या गुरुकुल में रहकर ही शिक्षा ग्रहण करना, विद्या ग्रहण करना। दूसरा, अपने घर से जाकर गुरुकुल तक शिक्षा ग्रहण करना। तो भाई साहब जो हमारे प्राचीन समय में जो हमारे गुरुकुल हुआ करते थे, वो हमें सामाजिक विद्या, व्यवहारिक विद्या, हमें धर्म का ज्ञान बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता था। जो भी उस समय के हिसाब से जो भी ज्ञान सही था, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता था और बच्चे की क्षमता अनुसार उस पर फोकस किया जाता था, उस पर ध्यान दिया जाता था। उदाहरण के लिए महाभारत में चलते हैं। महाभारत काल में जब गुरु द्रोण हुए, जब उन्होंने शिक्षा दी, जो आज का गुरुग्राम है, गुड़गांव है, यहीं पर पांडवों और कौरवों को शिक्षा मिली थी। तो जब गुरु द्रोण ने गुरुग्राम में पांडवों और कौरवों को शिक्षा दी, तो पहले उन्होंने बेसिक शिक्षा दी। उस बेसिक शिक्षा के दौरान जब वो व्यवहारिक शिक्षा या सामाजिक शिक्षा देते थे, विद्या देते थे, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता था, तो उनकी जो क्षमताएं थी उसके अनुसार गुरु द्रोण उन पर फोकस करते थे और उसी में उनको निपुण करते थे। उन्हीं पर उनकी क्षमताओं अनुसार उन पर फोकस किया जाता था। उदाहरण के लिए आप पांडवों का उदाहरण लीजिए। जो पांडव थे, पांचों पांडव थे, उनमें सबसे बड़े थे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को भाले में निपुण किया गया, भीम को गदा में, अर्जुन को तीर कमान में, नकुल सहदेव को तलवारबाजी में निपुण किया गया। तो जो हमारे गुरु द्रोण थे, जो हमारे गुरुकुल में जो हमारे गुरु होते थे, तो वो बेसिक शिक्षा के दौरान वो बच्चों को देखते थे कि बच्चे की सबसे ज़्यादा रुचि किस में, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में, उसकी क्षमता अनुसार फिर उसी पर उसकी फोकस सबसे ज़्यादा किया जाता, जिसमें वो अपने क्षेत्र का राजा बन सके। तो ये था भाई साहब हमारे गुरुकुल। पर भाई साहब जो आज की बात करते हैं, जो हमें यदि आज अपने गुरुकुल पद्धति को धीरे धीरे जागृत करना है, उसे लेकर आना है, तो भाई साहब हमें आज के अनुसार अपने बच्चों को गुरुकुल के हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा, शिक्षा देनी पड़ेगी, सामाजिक शिक्षा देनी पड़ेगी, व्यवहारिक ज्ञान देना पड़ेगा, धर्म का ज्ञान देना पड़ेगा। जो हमारे पूर्वजों ने जो भी योगदान दिया है, मैथ में, साइंस में, गणित में, मेडिकल में, केमिस्ट्री में, जिसमें भी जो भी योगदान दिया गया, उन्हें वो बताना पड़ेगा, जिससे कि वो गर्व कर सके अपने पूर्वजों पर, बता सके कि इन अंग्रेज़ों से पहले भी हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को बहुत कुछ दिया है। चाहे मेडिकल हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे साइंस हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी स्ट्रीम हो, हर चीज़ में हमारा योगदान है। बस हमें उसका जो श्रेय था वो नहीं मिला, जो क्रेडिट था वो नहीं मिला। वो क्रेडिट को छीन ले गए यहाँ से सारे वेस्टर्न वर्ल्ड मिशनरीज़ के थ्रू। मिशनरीज़ को यहाँ पर भेजते थे, वो यहाँ से चुरा कर ले जाते थे और वहाँ बताते थे, और इन्होंने पेटेंट सिस्टम ऐसा बनाया कि सारा कुछ उन्होंने अपने हिसाब से कर लिया। तो ये था। तो हमें अपने जो भी हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी खोज की थी, उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाना है गुरुकुल शिक्षा के द्वारा। और भाई साहब जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम है, ये तो मानसिक गुलामी की निशानी है, ये तो गुलामी की एक निशानी है। और भाई साहब इस जो गुरुकुल पद्धति है, इसकी जो शुरुआत करेंगे ना, हम सबसे पहले करेंगे स्कूल शब्द से। जैसे उदाहरण के लिए मैं अपना ही देता हूँ, जो मैं अपने स्कूल में पढ़ा उसका नाम था रावल कॉन्वेंट स्कूल। तो बाद में अब कॉन्वेंट और स्कूल को हटाकर हम सीधा कर देंगे रावल गुरुकुल। बस शुरुआत हम यहाँ से करेंगे, पहले शुरुआत तो करें, शुरुआत के बाद धीरे 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 आगे बढ़ते रहेंगे और करते रहेंगे। तो हमें यही करना है। आज के हिसाब से जो भी आगे होने वाला है, जो भी टेक में या किसी में जो भी पढ़ाई सही है, धर्म का ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, अपने रीति रिवाज का ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, जो भी बच्चे को एक अच्छा नागरिक बना सके।
फिर आगे चल के धीरे धीरे उससे राष्ट्र निर्माण हो सके बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो हमें यही गुरुकुल पद्धति, गुरुकुल सिस्टम अपना बनाना है, उसे भारत में दोबारा जागृत करना है, जिसे धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया था, जिसकी शुरुआत हुई थी जब हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने तोड़ दिया था। वहाँ से धीरे धीरे सारा सिस्टम धीरे धीरे बिगड़ने लगा। जय तिरंगा, जय भारत, जय जवानी, जय किसानी।